आज हम लोग माइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की जो स्टडी है उसके बारे में ये कर रहा है कि माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं कि स्टडी ऑफ द फंजाई और ब्रांच ऑफ द माइकोलॉजी इसमें पायरर एंटोनियो माइसेरी को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। E.G. बटलर जो है वो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बोले जाते हैं। अब जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं जब हम जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो फंजाई की जब जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो यह यूकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक अक्लोरोफिलस का मतलब आप समझते होंगे कि जो नॉन ग्रीनस हो, मीन्स जिसके अंदर क्या क्लोरोफिल अब्सेंट है। नॉन वैस्कुलर मीन्स कंडक्टिव टिश्यूज इज द अब्सेंट। नॉन फ्लावरिंग, कोई फ्लावरिंग नहीं। गैमेटोफाइट का मतलब ये हो गया कि वो हैप्लॉइड स्टेज में रहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन्स एंड अकर इन एयर, सॉइल, वाटर एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट, ये पाए जाते हैं। अब इनकी कंडीशन आप ध्यान से सुनिएगा कि ये एयर में भी हैं, सॉइल में भी हैं, वाटर एंड में भी हैं, एनिमल्स और प्लांट पे। अभी आपने कोरोना काल में म्यूकर माइकोसिस एक डिजीज़ सुनी होगी। तो ये जो म्यूकर माइकोसिस जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ आज ये फंगल डिजीज़ है और ये डिजीज़ आज की डिजीज़ नहीं है। ये तो म्यूकर जो है आपकी फंगस है, उसकी ये डिजीज़ है और ये बहुत पहले से ये म्यूकर डिजीज़ हुआ करती थी। ठीक है, तो एयर के थ्रू होती है, सॉइल में भी होते हैं, वाटर और एनिमल्स पे। एनिमल्स और प्लांट पे तो जो ये पाए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट पे तो दो चीज़ों में पाए जाते हैं, या तो इसमें एनिमल्स में और प्लांट में पैरासाइटिक कंडीशन होती है या तो सिम्बायोटिक कंडीशन होती है। तो प्लांट में, ठीक है, एनिमल्स में जितनी भी आपकी स्किन प्रॉब्लम है, जितने भी स्किन प्रॉब्लम होती है वो सारे के सारे फंगस की पैरासाइटिक फंगस के नाते होते हैं। प्लांट में बहुत सारे डिजीज़ होती हैं और इन डिजीज़ में भी फंगल डिजीज़ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फंगस ही। इसके साथ ये एयर, सॉइल, वाटर और एनिमल्स की बॉडी पे, प्लांट के अंदर भी, प्लांट के बाहर भी, ये प्लांट की बॉडी सरफेस पे भी, प्लांट के इनसाइड में भी पाए जाते हैं। ये इनकी बात हो गई। अब इनकी बात हम करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनकी बात करते हैं कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होता है। तो अब देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये 3 टाइप के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पॉइंट लेते हैं कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम इनकी बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स का इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नंबर 1, भाई हेटेरोट्रॉपिक तो ही हैं, तो ये होते हैं सैप्रोफाइटिक। क्या होते हैं ये? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट एंड सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक। यहाँ पे आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंटेंट। अब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब बात कर रहे थे तो ये सैप्रोफाइटिक में जैसे ये ब्रेड वगैरह पे, ठीक है ना, ये ब्रेड वगैरह पे जो आते ग्रो करते हैं, सैप्रोफाइटिक ब्रेड हुआ, कोई भी सड़ी गली वस्तुएं हो गई। यहाँ पे पैरासाइटिक फॉर्म में जब आते हैं, वाइट स्पॉट सीन ऑन द क्रूसीफेरी फैमिली होती है। क्रूसीफेरी फैमिली है। इस क्रूसीफेरी फैमिली में जितने, जैसे सरसों यानी मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर्स, कैबेज, आपका ये टर्निप, ये सारे सब्सटेंस आते हैं। इनकी लीफ के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट, जिसको वाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफेरी भी कहते हैं। जो ये वाइट स्पॉट आता है, इस डिजीज़ का नाम कहते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफेरी भी कहते हैं। तो ये क्रूसीफेरी में, और ये इसके साथ साथ ये डिजीज़ क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जब आते हैं हम लोग, व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। गेहूं में एक रस्ट डिजीज़ होती है, वो पक्सीनिया के थ्रू होती है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात आते हैं। तो ये जो एल्गी है,
ये जो यहाँ पे जब आते हैं माइक्रो इसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लाइकेन, तो जब हम लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन इज द एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। यहाँ माइकोराइजा की बात करते हैं। माइकोराइजा में जब हम आते हैं तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को हायर प्लांट बोला जाता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में की रूट्स में एल्गी अब एसोसिएट होते हैं। होता क्या है, ये प्लांट्स ग्रो करते हैं कहाँ पे, हिल स्टेशन पे। हिल स्टेशन पे वाटर एब्जॉर्ब होता नहीं है, हिल स्टेशन पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो क्या होता है, एक करेक्टर होता है ये फंजाई का कि वो इन्वायरमेंट से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब वो इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो वाटर प्लांट्स को देते हैं, उस हायर प्लांट को, और उस हायर प्लांट से एक स्पेस, अपने लिए एक स्पेस, और उनसे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेते रहते हैं। यानी ये आपका एसोसिएशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात जब हम फंजाई की करते हैं तो ये 3 टाइप का, सैप्रोफाइटिक, आपने देखा ब्रेड हुआ, लेदर की चीज़ें हुई, उस पर भी बरसात का सीजन आ रहा है। इसके बाद देखेंगे आप ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है। ये लेयर जो है फाइकोमाइसिटीज फंजाई की होती है। ऐसे ब्रेड पे भी फंगस लगते हैं, अचार में भी फंगस जो लगते हैं वो सारे के सारे सैप्रोफाइटिक होते हैं। यहाँ पैरासाइटिक के आपका एग्जांपल, ये सिम्बायोटिक। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हो गए, इनमें इस तरह से दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, यानी सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। इसके बाद की बात हम जब करते हैं, अब इसके बाद हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन की जब इसकी बात करते हैं तो इनकी जो मेन बॉडी जो थैलस बनी होती है वो माइसीलियम की बनी होती है। माइसीलियम की बनी होती है, और ये जो माइसीलियम होता है ये इंटरओवन मॉस ऑफ दी हाइफी का बना होता है। अब इस माइसीलियम में जो होते हैं, कभी कभी ध्यान से देखा, ये माइसीलियम का स्ट्रक्चर बना हुआ, जैसे मान लीजिए ये माइसीलियम है, ये ऐसे इस तरह से बने होते हैं स्ट्रक्चर्स। अब इसमें ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से बने हुए हैं। अब हम इन स्ट्रक्चर की बात इस तरह से कर रहे हैं और यहाँ पर ये बनते चले जा रहे हैं, और इनमें कहीं पे कोई सेप्टा नहीं है ऐसे, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। इसमें कोई भी सेप्टा नहीं है, मतलब कोई इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा ऐसे को। अब इस तरह टाइप की जो माइसीलियम होती है उसको एसेप्टेड माइसीलियम कहते हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलता किस में है, फाइकोमाइसिटीज़ में। फाइकोमाइसिटीज़ में मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, कोई इनमें सेप्टा नहीं होती, देखिए बिल्कुल फैले हुए हैं इस तरह से, ठीक। लेकिन दूसरी जो होती है वो सेप्टेड होते हैं। इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम एक चीज़ और भी कहते हैं, सीनोसाइटिक माइसीलियम भी बोल सकते हैं इनको, ठीक। क्योंकि सीनोसाइटिक यानी जब न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को हम सीनोसाइटिक बोलते हैं, यह आपने साइटोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि असेप्टेड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होते हैं, असेप्टेड में अगर सिंगल ओनली यूनी न्यूक्लिएटेड हैं। कैसे हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड हैं। अगर ये यूनी न्यूक्लिएटेड हैं और ये आपके मल्टी या डाई न्यूक्लिएटेड हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो अगर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और सेप्टेड होते हैं तो ये इनको हम सेकेंडरी सेप्टेड माइसीलियम कहते हैं। अगर इसमें यूनी न्यूक्लिएट होते हैं यानी सिंगल माइसीलियम में सिंगल न्यूक्लियस होता है सेप्टा में, तो उसको हम प्राइमरी न्यूक्लिएट कहते हैं। और ये जो शेष फाइकोमाइसिटीज के अलावा एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में के ये एग्जाम्पल होते हैं। ये बेसिडियोमाइसिटीज के ये एग्जाम्पल होते हैं। अब ये हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, थैलस ऑफ द फंजाई, ये जो होते हैं होमोथैलिक। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फंजाई में भी 2 रीजन होते हैं, एक वेजिटेटिव रीजन होता है और एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव। होमोथैलिक में क्या होता है कि सेम माइसीलियम के हाइफी आपस में, यानी बाइसेक्सुअल कंडीशन है, यानी एक ही माइसीलियम के 2 हाइफी आपस में मेल और फीमेल ऑर्गन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्यूज होकर के
रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हेट्रोथैलिक होता है। हेट्रोथैलिक में क्या होता है, जो माइसीलियम के जो माइसीलियम के जो हाइफी आपस में होते हैं वो अनफर्टाइल, मतलब वो फर्टाइल नहीं हो सकते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। लेकिन जब वो किसी दूसरी स्पीसीज या दूसरी वैरायटी के माइसीलियम के हाइफी के आर्गन से फ्यूज करते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और रिप्रोडक्शन के साथ साथ तो ये क्या हो गया, इसलिए इसको हेट्रोथैलिक कहते हैं। यानी इसमें जो दोनों फिलामेंट लिए जाते हैं मेल और फीमेल के लिए, वह दोनों अलग अलग स्ट्रेन या अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। होमोथैलिक में एक ही माइसीलियम के एक ही माइसीलियम के हाइफी के होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम बाइसेक्सुअल भी, इसे हम बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं और इसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। इसको हम यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोथैलिक इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो दोनों मेल और फीमेल गैमेट लेते हैं वो अलग अलग वैरायटी से या अलग स्ट्रेन से लेते हैं, इस नाते इसको हेट्रोथैलिक कहते हैं। अब इसके बाद इनमें हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या, इसके बाद की जो हम बात करते हैं कि इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इनकी सेल वॉल कैसी होगी। सेल वॉल के लिए तो हम ये ध्यान रखते हैं कि ये काइटिन की बनी होती हैं। सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती हैं, काइटिन की बनी होती हैं। लेकिन oomacetes के मेंबर्स सेल वॉल किसकी होती है, इसमें काइटिन की होती है। सेल वॉल काइटिन की होती है। सेल वॉल इसकी काइटिन की होती है। बट oomacetes सेल वॉल इज सेलुलोजिक। oomacetes की सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन एंड फैट्स होते हैं। ग्लाइकोजन एंड फैट्स होते हैं इसमें रिजर्व फूड मटेरियल, ग्लाइकोजन एंड फैट्स होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आता है इनका रिप्रोडक्शन। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, पहले ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आगे हम लोग चलते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इनमें असेक्सुअल और सेक्सुअल, ये दोनों टाइप के होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप के होते हैं। जब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। असेक्सुअल में ये बाइजूस्पोर्स, बाइकोनिडिया, बाइस्पोरेंजियोस्पोर्स। देखिए बाइजूस्पोर्स, इसमें एंडोजेनस ओरिजिन होती है और इसमें ये माइसीलियम का टिप पॉइंट यहाँ पर स्टोर करता है और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है और ये रैप्चर्ड हो जाता है। तो इससे और ये जूस्पोर्स बाहर लिबरेट होकर के जर्मिनेट करते हैं। कोनेडिया की जो एक्सोजिनस, इसमें भी फिलामेंट, इसमें भी ध्यान से देखिए फिलामेंट कोनेडियोफोर। अभी इसको ये जो स्पोर्स का स्ट्रक्चर ऐसे, ये माइसीलियम पे ये टिप पॉइंट पे आउटग्रोथ, यहाँ पर सेल डिवीज़न और यहाँ पर जब सेल डिवीज़न होते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर वाले स्पोर्स, जिनको हम जू स्पोर्स कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये जू स्पोर्स कहलाते हैं। ठीक इसी तरीके से स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या होता है, ये एक माइसीलियम का टिप पॉइंट स्पोरेंजिया में कन्वर्ट होता है। इसमें सेल डिवीज़न हो करके ढेर सारे स्पोर्स बन जाते हैं, जिसको हम
स्पोर कहते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। जो नॉन मोटाइल होंगे वो फ्लैजिलेटेड होंगे। इसके बाद कोनिडिया, कोनिडिया फॉर्मेशन में ये दोनों ओरिजिन इंडोजिनस है। यहाँ पे क्या होता है एक्सोजिनस, ये माइसीलियम, और ये माइसीलियम में एक्सोजिनस कंडीशन आती रहती है। ऐसे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कोनिडियो बनता है और इसे कहते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं कोनिडियोफोर। ये आपका कोनिडियम, ये आपका कोनिडियम हो गया। एप्लेनोस्पोर्स। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएं, यहाँ पर वेजिटेटिव की बात करते हैं। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, जितने भी फिलामेंटस फंजाई होते हैं उनको आप तोड़ते जाइए। जब उनको हम तोड़ते चले जाते हैं, टुकड़ों से वो टूटते हैं और नए फंजाई को जन्म देते हैं। बडिंग जो होता है ये ईस्ट की एक प्रजाति होती है सैक्रोमाइसिस। अब एक फीजन भी ईस्ट में का एग्जाम्पल है। देखिए दोनों ईस्ट में अंतर होते हैं। ये ईस्ट सैक्रोमाइसिस, इसे कहते हैं साइजोसैक्रोमाइसिस। दिस पॉइंट इज द इम्पोर्टेंट फॉर एनटीएससी एंड दिस पॉइंट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द साइजोसैक्रोमाइसिस, इम्पोर्टेंट फॉर द एनटीएससी एंड KBPY। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये पॉइंट हमारा आगे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आपको बता दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फंजाई में बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्रेसिव डिग्रेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स फ्रॉम लोअर टू हायर फंजाई। आप ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो बिल्कुल हायर फंजाई है, उसको इम्परफेक्टी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है लोअर में ज़्यादा अच्छे डेवलप होंगे। जैसे जैसे हायर की तरफ बढ़ते जाएंगे उनके सेक्स ऑर्गन्स उतने ही रिड्यूस होते जाएंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपकी 3 स्टेप आती हैं। आप आती है एक प्लाज्मोगेमी। जब हम प्लाज्मोगेमी की बात करते हैं तो देखिए प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। क्या होता है? 2 प्रोटोप्लाज्म, जैसे ये सिंपल सी बात है, 2 हाइफी और ये आपस में ये जुड़ गए, ये एन था ये एन था। अब यहां पर क्या हो गए, इन दोनों बॉन्ड डिसॉल्व हो गई और ये एन और एन प्लस की कंडीशन आ गई। फाइकोमाइस्टीज में ये एन और एन बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं, यानी ये स्टेज, तो इसको हम प्लाज्मोगेमी कंडीशन कहते हैं। अब प्लाज्मोगेमी के बाद फाइकोमाइसिटीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें कैरियोगेमी तुरंत हो जाती है, यानी ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये जो बनता है ये जाइगोस्पोर, ये 2n कंडीशन का बन जाता है। अब ये जब 2n कंडीशन का बन जाता है यहाँ पर, ये 2n कैरियोगेमी के बाद, कैरियोगेमी में ये 2n कंडीशन बन जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होती है ये मियोसिस की होती है और मियोसिस से क्या होता है, हैप्लॉइड। क्या होता है, ये हैप्लॉइड आपके बन जाते हैं स्पोर्स। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स बाद में ये जर्मिनेट कर जाते हैं। जब ये जर्मिनेट कर जाते हैं तो इनकी कंडीशन ये होती है, ये जर्मिनेट कर जाते हैं और नए माइसीलियम का या नए हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये प्रोसेस है। एक डायग्राम स्केच कर लेते हैं, ठीक, एक डायग्राम स्केच कर लेते हैं तो कंडीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आते हैं एन, ये फंजाई आपकी है, ठीक, और एक एन फंजाई आपकी ये है। इन दोनों में ये यहां पे गए और ये स्ट्रक्चर बनाया आपका एन
प्लस एन, ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी प्लाज्मोगैमी। ये क्या हो गई, ये प्लाज्मोगैमी हो गई। n प्लस एन के बाद इन्होंने क्या बनाया, ये n प्लस एन के बाद ये फ्यूज करके, और यहां पे क्या हो गई, ये कैरियोगैमी। इसके बाद ये कैरियोगैमी हो गई, और ये कैरियोगैमी 2n कंडीशन। इसके बाद यहां पर मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये एन स्पोर बन गए, ये एन स्पोर बन गए, और ये एन जर्मिनेट करके, ये जर्मिनेशन। इसके बाद ये यहां से स्पोरेंजियो फोर का फॉर्मेशन कर दिया, यानी ये स्ट्रक्चर बनाया। और यहां से अप्लेनोस्पोर्स, ये अप्लेनोस्पोर्स जर्मिनेट करके, ये आपका हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका डायग्राम, ठीक।